20 लाख में एमबीबीएस, जी हाँ 20 लाख में एमबीबीएस, बने 22 लाख में डॉक्टर, बने 25 लाख में डॉक्टर। ये वाले जो टैग, ये वाले जो एडवर्टाइज करने वाले एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, इनसे आपको बचना है। क्यों बचना है? क्योंकि आपका एडमिशन्स कराना जिसका एम रहता है वो आपकी फ्यूचर के बारे में कभी नहीं सोचेगा। आपका एडमिशन्स कराना ही एम नहीं होना चाहिए एजुकेशन कंसल्टेंट का, क्योंकि कंसल्टेंट वर्ड बहुत बड़ा वर्ड होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड है। अगर कोई आपको सिर्फ एडमिशन्स करवा दे उसके बाद टाटा बाय बाय कर दे तो ये मत समझना कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि ये जर्नी तो अब जाके स्टार्ट होती है। सो आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट समझना है कि मैं 20 लाख में डॉक्टर बन रहा हूँ, मेरे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, नियर फ्यूचर इन पैसों से मैं फिर MD MS कर पाऊँगा। ये सब आपको लगता है तो आप गलत कन्फ्यूज़न में हैं। सबसे पहले कॉलेज डिसाइड करने से पहले, कोर्स डिसाइड करने से पहले आपको अपना लेवल चेक करना है। आपका लेवल, आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी सिंसियरिटी ही आपको अच्छा डॉक्टर बनाएगी। कोई भी मेडिकल कॉलेज, कोई भी बड़ा नाम हो, चाहे कोई भी हो, वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितनी हार्ड वर्किंग करते हैं, आप कितने सिंसियर हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको देखना है यूनिवर्सिटी की रेपुटेशंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं। हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद हम ना पढ़ें, तो हमें ऐसा कोई यूनिवर्सिटी होना चाहिए जो हमें प्रेशर दे, हमें पढ़ने के लिए मोटिवेट करें। अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने का वातावरण नहीं है तो हमारे फ्रेंड्स भी वैसे ही मिलेंगे हमें, और हमारी पढ़ाई भी वैसे ही मिलेगी, और आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि हम अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला पाएंगे। तो आपको ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंटली ये चीज़ें ध्यान देनी है। मैं सिर्फ क्वालिटी को ध्यान देता हूँ, और जो भी स्टूडेंट्स मैं प्लेस करता हूँ उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो आप पढ़ने जा रहे हो, आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो। इंडिया में जो स्टूडेंट्स MBBS कर रहे हैं उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो अपने इन 5 सालों को अगर आपने अच्छे से इन्वेस्ट कर लिया, अच्छे से संजो लिया, तो बाकी ज़िंदगी आपको बहुत अच्छे से कटने वाली है। क्योंकि आपको FMG का एग्ज़ाम देना है। आपको FMG के एग्ज़ाम में आप देखते रहते हो बहुत सारे एजुकेशन कंसल्टेंट डराते रहते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ देखता हूँ कितने % पास हुए हैं। पास तो होते हैं, इसका मतलब ये है कि आप भी पास हो जाओगे, लेकिन हाँ हर कोई पास नहीं होगा। कौन पास होगा? जो शुरू से पढ़ेगा, मेहनत करेगा, सिर्फ वही पास होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सिंसियर होना है। और जब भी MBBS अब्रॉड के लिए आप कंट्रीज़ देखें तो कंट्री भी अच्छे से आपको जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, तब जाके ही आपको अप्लाई करना चाहिए। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए प्लीज़ मुझे DM कीजिए। थैंक यू।